वीडियो में हम आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू की थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये आपकी आइसोमेट्रिक व्यूज है, इसका ये फ्रंट व्यू है, इधर से साइड इधर से टॉप व्यू देखना है। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फर्स्ट एंगल मेथड के प्रयोग से हम इसको बनाएंगे। तो फ्रंट में सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो आपको 80 दी गई है और 80 में भी आपको 30। सबसे पहले हम इसकी लेंथ और इसकी हाइट लेके एक व्यू ड्रॉ कर लेंगे। हम लेंथ है इसकी 80 और फ्रंट पे हमें दूसरी चीज़ दिखाई देती है हाइट। तो हाइट टोटल है इसकी आपकी 30 यहाँ पे दी गई है और 12 ये है, तो 30 और 12 आपकी हो जाएगी 42। तो 42 आपको टोटल लेंथ का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। अब इसकी जो एक्चुअल इमेज है वो हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको 30 लेंथ और 12 हाइट का ये बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से 12 ऊपर और यहाँ से 30 इधर, इसको हम मिला देंगे नीचे। सेम एज इट इज़ इस साइड से ये 30 और 20 ये भी आपका 30 है, 30 और 12 का इधर से भी आपको दिखाई देगा। तो ये 30 हो गया और 12 इधर से ऊपर। ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो आपका स्लॉट है ये आपको दिखाई देगा इसमें फ्रंट व्यू में। तो जब आपको ये फ्रंट व्यू में दिखाई देगा तो आपको यहीं पे ही दिखेगा। तो इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। इसके जो लाइन है आप इसको यहीं पे ही मानेंगे। और उसके बाद आपको इस किनारे से जो 30 हाइट है ये 30 हाइट ही हो गई। उसके बाद इस साइड से 25, तो यहाँ से 25 हम इधर चलेंगे, ये 25। उसके बाद आपको ये जो लेंथ है ये टोटल लेंथ इस किनारे से 25 mm पीछे है, तो यानी ये वाली जो लेंथ हो जाएगी आपकी 80 में से 25 गई 85। और यहाँ से आपकी 55, तो 55 यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे तो यहाँ तक आएगा। और उसके बाद यहाँ से आप यहाँ तक इसको ज्वाइन करा देंगे इस तरह से। तो आपका ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वाली लाइन आपको इरेज करनी है। तो इस प्रकार से आपका फ्रंट व्यू बन गया। अब इसी के सीध में जस्ट नीचे हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन और यहाँ से एक्सटेंशन लाइन और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ से आपको टॉप व्यू की लेंथ मिल जाएगी और टॉप व्यू की जो विड्थ है वो आपके साइड में दिख जाएगी, ये 60 है। तो यहाँ से 60 नीचे और 60 इधर से, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कराएंगे। अब टॉप व्यू में देखिए सबसे पहले जो ऊपर का ये वाला पार्ट है आपको ये वाला दिखाई देगा। ये वाला जो है ये आपका 25 इसकी लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ये है ये 30 है। तो इधर से 30 नीचे की तरफ ये 30 और आगे की तरफ हम इसको 25 लेके चलेंगे। ये 25, तो ये पूरा पोर्शन आपको दिखाई देगा। ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो है ये आपको हॉरिजॉन्टल पट्टी के रूप में दिखाई देगा जो कि इसकी सीध तक आएगा और इसकी भी विड्थ आपकी 30 है। तो यहाँ तक आपको ये हॉरिजॉन्टल पट्टी के रूप में दिखाई देगी। इस तरह से। उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन भी दिखाई देगा। ये पोर्शन ये हो गया, ये वाला पोर्शन ये हो गया। अब आपको ये वाला जो 12 mm की गहराई है ये वाला आपको पोर्शन दिखाई देगा। तो वो पोर्शन आपको यहाँ से दिखाई देगा 12 mm ऊपर और यहाँ से 12 mm ऊपर, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन करा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर आ गया। अब ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज़ ही
रहेगा यहाँ पर। टॉप व्यू में जब आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपका टॉप व्यू बन गया। अब साइड व्यू बनाने के लिए फ्रंट व्यू के ही सीध में यहाँ से इसकी हाइट ले लेंगे, एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, और इनको दोनों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। और उसके बाद जो साइड व्यू की विड्थ है 60 उसको लेंगे, यहाँ से भी 60, और इसको ज्वाइन करा देंगे। अब यहाँ से हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। अब साइड व्यू में सबसे पहले आपको ये वाला फ्रंट दिखाई देगा जिसकी मोटाई आपकी 12 mm है। तो ये भी 12 mm है आपका। तो इसके सीध में आपको ये पट्टी दिखाई दे जाएगी यहाँ से पूरी की लंबाई तक। ये आपने इसको ज्वाइन कराया। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है आपको ये यहाँ से 12 mm से ऊपर जो इसकी 30 हाइट है, ये पूरा पोर्शन दिखाई देगा आपको 30 हाइट के रूप में, पट्टी के रूप में। तो ये जो है आपका इस किनारे पे है। तो यहाँ से आपका जो 30 विड्थ है, यहाँ से 30 विड्थ हम ले लेंगे और ये पूरी हाइट तक आपको यहाँ दिखाई देगी इस तरह। तो इस प्रकार से आपका ये साइड व्यू, यहाँ साइड व्यू में क्योंकि इतना पोर्शन यहाँ आपको दिखाई देगा, इरेज हो जाएगा इस साइड का। और साथ ही टॉप व्यू में जो हम ऊपर से स्लॉट देख रहे हैं, ये भी आपको यहाँ से ये लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। इस प्रकार से आपका ये आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक की प्रॉब्लम कंप्लीट होती है।